ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नारंग और आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी के बहुत ही सुंदर से परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है दिल्ली से अलका शर्मा आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से अलका शर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर मैं सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की कृपा से मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से आज का सत्संग अपना प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरुजी ने इस सत्संग को प्रस्तुत करने के लिए मुझे प्रेरणा दी है। शुरुआत करती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से ये जो सत्संग है ये एक विवरण है मेरे भाई की, जिनका नाम अरुण शर्मा है, उनकी विदेश यात्रा। उस यात्रा में कितनी अड़चनें आईं और गुरुजी ने अपनी कृपा से कैसे एक एक अड़चन को दूर किया और उनकी यात्रा सफल हो सकी। संगत जी, मेरे भाई को अपने मित्र के साथ किसी कार्यवश विदेश यात्रा पर जाना पड़ गया और उनकी यात्रा जो थी वो अगस्त के महीने में हुई थी फाइनलाइज। उनके दोस्त ने उनके और अपने नाम के फ़्लाइट के टिकट बुक करवाए एक बुकिंग कंपनी के द्वारा। ट्रैवल डेट और टिकट्स का जब कंफर्मेशन उस बुकिंग कंपनी ने दिया तो वे दोनों निश्चित हो गए और अपनी अपनी तैयारियों में बिज़ी हो गए कि अब हमें यात्रा पर जाना है। यात्रा के कुछ ही दिनों पहले जब उनके दोस्त एयरलाइंस से दोनों के टिकट्स लेने पहुँचे, क्योंकि वीज़ा का भी बंदोबस्त करना था। संगत जी, जब वो टिकट लेने पहुँचे तो उनका टिकट तो मिल गया, लेकिन जो मेरे भाई जो ट्रैवल कर रहे थे साथ में, उनका टिकट नहीं आया था। तो पहले तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, उनको लगा कि शायद कुछ इधर उधर कुछ फ़ॉल्ट हो गई होगी, टेक्निकल फ़ॉल्ट। तो उन्होंने इधर उधर पूछताछ की, लेकिन जब उनके मेन डेटाबेस में ही मेरा भाई का नाम नहीं था तो हमारे तो बिल्कुल होश उड़ गए और भैया ने मेरे भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारा नाम तो है नहीं टिकट में, सिर्फ मेरे नाम से ही टिकट बुक हुआ है। और मेरे भाई ने जब पूछा कि ऐसा कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि उनको भी इतना आइडिया नहीं था और उन्होंने जब बुकिंग कंपनी वालों से भी पूछताछ की तो बुकिंग कंपनी वाले भी उनको बिल्कुल ही कुछ टाल मटोल सा जवाब देने लग गए। उन्होंने कहा कि उनके एंड से तो सब क्लियर है, लेकिन एयरलाइंस में तो मेरे भाई का नाम पैसेंजर लिस्ट में था ही नहीं। पहले लगा कि शायद कुछ नाम के इनिशियल्स की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे भाई तो कुछ ऐसे उनके इनिशियल्स यूज़ नहीं होते थे, उनका फुल नेम ही चलता था। जो मेरे भाई के मित्र थे वो उनके नाम में इनिशियल्स थे, लेकिन उनको कभी भी किसी ट्रैवलिंग में कभी प्रॉब्लम आई नहीं, वो उसी इनिशियल से ही ट्रैवल करते थे। अब हम लोग तो इतने परेशान हो गए, हमें लगा कि अब ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं यात्रा में और अगर टिकट जो कि हमें लगा था कंफर्म्ड हो गया है, जब टिकट ही नहीं है तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा। हालांकि जिस कंट्री में वो जा रहे थे वहाँ पे वीज़ा और अराइवल की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन एयरलाइंस में टिकट होना तो बहुत ज़रूरी है और जब टिकट ही मिसिंग है तो फिर कहाँ से वीज़ा मिलेगा। तो बड़े परेशान। और मेरे जो भाई के जो दोस्त हैं उन्होंने खूब कस्टमर केयर वालों को कॉल किया
बुकिंग कंपनी वालों ने, और इतनी ज़्यादा बहसबाजी हुई, सब कुछ हुआ और समझ ही नहीं आया कि अब करें क्या। हमने गुरुजी से इतनी प्रार्थना की, हमने उनसे बिल्कुल जैसे हम बहुत निराश हो गए थे। हमें लगा कि पता नहीं यात्रा हो भी पाएगी कि नहीं, कहीं गुरुजी इसमें कोई इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि शायद ये यात्रा शुभ ना हो मेरे भाई के और उनके दोस्त के लिए। लेकिन फिर भी हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो जब हम एयरलाइंस और बुकिंग कंपनी दोनों में हम लोग बिल्कुल एक तरीके से पिस से गए थे। तो मेरी बहन जो कि बहुत ही जुझारू हैं और कभी भी हिम्मत नहीं हारती हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग एयरलाइंस के जो यहाँ पे इनका ग्राउंड स्टाफ का जो इनका ऑफिस था उसमें चल के विज़िट करते हैं। और संगत जी, बीच में हम लोगों ने काफ़ी सारे ईमेल्स कर दिए थे, टॉप ऑफिशियल्स को भी हमने सबको ईमेल्स किए थे, एयरलाइंस के भी, बुकिंग ऑफिस वालों के भी, जो भी उनके सीईओज़ थे, हेड्स थे, सबको हमने किया था। लेकिन कोई भी हमें सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिला था। तो हम सब अपने जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स थे ईमेल्स के, वो सब हम लेकर एयरलाइंस के दफ्तर पहुँचे। अब हम जब वहाँ पे गए तो उन लोगों ने चेक किया और उन्होंने देखा कि कोई रिकॉर्ड में तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे भाई के एंड पे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे। तो फिर टिकट में कैसे गड़बड़ी हो गई, टिकट क्यों नहीं बुक हुआ, और इनिशियल्स का भी कुछ नहीं था। तो फिर उनको समझ में आया कि उन्हीं की तरफ से कुछ ना कुछ हुई है गलती। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे पीएनआर से उन्होंने मेरे भाई के नाम से टिकट बुक करके हमें प्रिंट आउट दे दिया। अब यहाँ पर उनके जो दोस्त थे वो वीज़ा के दफ़्तर में पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा कि बस हमारा टिकट हो गया है एयरलाइंस वालों ने, क्योंकि जब हमें कंफर्मेशन मिल गया कि एक दूसरा हमारा टिकट बन गया है, तो मेरे जो भाई के दोस्त थे उन्होंने कहा कि बस टिकट आपका ये प्रिंट आउट उन्होंने मेल कर दिया है और आप प्रिंट आउट ले लीजिए वीज़ा वालों को। काफ़ी उसमें भी काफ़ी परमिशंस और बहुत सारी इंटरनल मेल्स और इस का भी उसमें थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए और वीज़ा इशू कर दीजिए। अब वहाँ पर क्या हुआ संगत जी कि अब क्या करें कि प्रॉब्लम्स एक के बाद एक कुछ ना कुछ आई ही जा रही थी। अब जो वीज़ा वाले थे उन्होंने कहा कि ये तो जो पीएनआर है स्प्लिट हो गया है। मतलब पहले जो पीएनआर था जिसमें कि 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे, अब 2 लोग अलग अलग 2 पीएनआर्स पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसमें उनको कोई गड़बड़ लगी कि क्या आपका क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने कहा कि ये तो सही नहीं है और आपका पासपोर्ट भी फ्लैग हो सकता है। अब संगत जी, हम तो हर तरफ से मारे ही गए। एक तरफ से हमने कहा अरे किसी तरह से कुछ टिकट का कुछ रिज़ॉल्व हुआ, और अब देखिए यहाँ पे वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई। और जबकि हमने एयरलाइंस वालों को फिर मतलब बोला कि आप कुछ उनको कन्विंस कीजिए कि आपके एंड से कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं, हम तो इतनी मोटी रकम दे चुके थे कि टिकट के लिए, दोनों टिकट्स के लिए, क्या करें। अब एयरलाइंस वाले कहें कि भाई हम तो इंटरनली ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं, और वीज़ा वालों ने कहा कि भाई आप स्प्लिट पीएनआर पे तो ऐसे नहीं हो सकता, आप पहले तो एक ही पीएनआर पे ट्रैवल कर रहे थे। फिर हम तो फिर परेशान कि अब करें तो करें क्या, दोनों ही नहीं मान रहे हैं और हमारी तो कोई गलती है ही नहीं इसमें। तो हमने फिर किसी तरह हम लोग फिर घर आए सारे लोग, और हमने ठंडे दिमाग से फिर से हमने बैठकर बहुत प्रार्थना की गुरुजी से कि गुरुजी देखिए, अब जो भी ये इंडिकेशंस आ रहे हैं, अगर तो ये यात्रा अगर आपने लिखी होगी शुभ होगी हमारे भाई के लिए तो वो हो, और अगर नहीं होनी है तो वो भी आप ही जानते हैं किसके लिए क्या बेहतर है, तो आप कीजिएगा। तो संगत जी, हम लोग प्रार्थना करके फिर से हम लोग सच्चे मन से हमने गुरुजी को याद किया, और क्योंकि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए तो हमने फिर से अगले दिन कोशिश की, और फिर हमें एयरलाइंस की जो दफ्तर है उससे वो पीएनआर वाला इशू रिज़ॉल्व हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ गुरुजी की कृपा ही है जो कि बिल्कुल एक डिवाइन इंटरवेंशन की तरह ही आई कि वो टिकट का इशू
सॉल्व हुआ। अब जब टिकट का इशू सॉल्व हुआ तो फिर वहाँ से वीज़ा का इशू भी सॉल्व हो गया। तो हमने इतना 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 शुक्राना किया गुरुजी का कि चलिए कम से कम हमारा ये एक इशू तो सॉल्व हो गया और हमारे भाई अब जा पाएंगे। हालांकि जो टिकट था अब वो पोस्टपोन हो गया था लगभग 1 महीने बाद। तो जाना तो उनको था अगस्त में और फिर उनका सितंबर में उनकी जर्नी की डेट एक फ़िक्स हुई। चलिए ये तो हुआ, टिकट हुआ, वीज़ा हुआ। अब फिर से एक प्रॉब्लम हमारे लिए वेट करी थी, वो थी होटल्स के जो रिज़र्वेशन, जो कि एक प्रीवियस डेट पे थे। अब वो होटल्स जो थे वो मना करने लगे कि भाई ये तो रिफ़ंडेबल है नहीं, और हमें उस बारे में जो था मतलब ऐसा नहीं था कि नॉलेज इतना कि भाई रिफ़ंडेबल नहीं है। अगर हमने कहा कि हम आपको कैंसिल नहीं करा रहे हैं, हम आपको एक्सटेंड करा रहे हैं एक आगे के डेट पे, तो आप दे दीजिए, उसमें एक्सटेंशन तो होता है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ नहीं लेंगे रूम्स, बट होटल वाले वहाँ पे कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ तो पॉलिसी नहीं है। और एक फ़ॉरेन लैंड में अगर आप बिना किसी रहने के प्रबंध में हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है उसमें भी। तो बड़ा फिर से हम अटक गए। हमें लगा कि ये हो क्या रहा है, पहले तो टिकट का प्रॉब्लम, फिर वीज़ा का प्रॉब्लम, और अब ये कह रहे हैं कि जी अब होटल में भी प्रॉब्लम कि अब होटल का हम रिज़र्वेशन हो चुका है जिस डेट में, और अगर मतलब काफ़ी सारा हमें वहाँ पे नुकसान उठाना पड़ गया, क्योंकि क्या करते, अब जो रहना तो था ही, तो फिर किसी तरह से फिर हमने दूसरी जगह पे दूसरे होटल्स में आगे की डेट पर रिज़र्वेशंस लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो किसी तरह से काफ़ी सारा हमारा नुकसान तो हुआ, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से दूसरे अच्छे होटल्स में हमारे रिज़र्वेशंस मिल गए। एक के बाद एक इतनी मुसीबतें आई जा रही थी, मन में डर भी था कि भाई कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी बार बार हमें चेता रहे हैं कि भाई सही नहीं है आपका, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही थी, तो हमें लगा कि क्या पता कुछ ठीक हो। और जब हमने सब कुछ अब गुरुजी पे ही अपने छोड़ दिया और प्रार्थना हमने उनसे की कि जब आप रक्षक हैं तो जैसे आपको ठीक लगे गुरुजी वैसे कीजिए। तो संगत जी टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, होटल्स की समस्या सॉल्व हो गई। एक और समस्या आ गई, अब वो थी इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस में फिर दिक्कत आ गई कि मेरे भाई के नाम से उन्होंने कुछ सरनेम की कोई प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने शर्मा की जगह कुमार नाम उन्होंने फ़ीड कर दिया अपने डेटाबेस में, और उन्होंने कहा कि भाई उनके नाम से है जो इंश्योरेंस है ट्रैवल का। तो फिर कस्टमर सर्विस में इतनी हमारी बहसबाजी हुई कि आप कैसे सरनेम चेंज कर सकते हैं, कुमार अलग है, शर्मा अलग है, उसमें क्या हो गया। तो फिर उसमें दिक्कत, फिर हमें लगा कि अब क्या करें। तो फिर वहाँ से फिर शायद इंश्योरेंस वगैरह का फिर वहाँ पे हमने मसला सॉल्व किया, कैंसिलेशन किया, दूसरी जगह पे बुक किया, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो ओवरऑल इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था संगत जी, और मतलब एक तरीके से होता है ना कि एक के बाद एक मुसीबत आ भी रही थी, जाना भी था, कुछ काम भी था, और अपना एक हॉलीडे वाला भी था, तो वो भी कुछ ना कुछ मतलब बड़ी परेशानियां आ रही थी। खैर गुरुजी जो जानते हैं, जो करते हैं, उनकी महिमा उन्हीं से मतलब प्रेरित है, हम तो समझ नहीं सकते, हम लोग नासमझ लोग हैं। और थैंकफुली संगत जी सब कुछ बिल्कुल रिज़ॉल्व हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, सब कुछ रिज़ॉल्व हो गया। और सितंबर में मेरे भाई ने अपने दोस्त के साथ विदेश यात्रा की, बहुत अच्छी यात्रा हुई उनकी, खूब घूमे फिरे वो लोग, अपना काम उन्होंने किया और काफ़ी इन्जॉय भी किया। कुछ छोटी मोटी उनकी दिक्कतें आईं, थोड़ा सा कभी करेंसी एक्सचेंज थोड़ा सा कम हो गया, करेंसी कम हो गई और वो सब, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से
उन दोनों की जर्नी बहुत अच्छी रही और आज मेरे भाई बहुत अच्छे से कुछ समय पहले वापस आए हैं अपनी विदेश यात्रा करके, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी यात्रा रही उनकी। तो संगत जी यही है कि इस जो पर्टिकुलर जो हमारे साथ किस्सा हुआ उससे एक सीख तो मिलती है कि कभी-कभी भगवान जो हैं वो मुसीबतें इसलिए भी डालते हैं मार्ग में ताकि आप उनको हैंडल करने के तरीके आपको समझ में आएँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला इस प्रोसेस में। क्या-क्या तरीके होते हैं, कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं, कैसी-कैसी समस्याएँ आती हैं, लेकिन उनके समाधान भी होते हैं। तो हमेशा एक डाउट्स मन में नहीं लेके चलना चाहिए, जो अनहोनी कि सब कुछ ख़राब होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि जो भी ख़राब होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर छिपा होता है। जब तक हम सीख रहे हैं, जब तक हमारी लर्निंग्स चल रही हैं, तब तक हमें हर बुरा एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाकर और पहले से एक बेहतर और एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनाकर ही जाता है। तो यही मेरा सत्संग था और गुरुजी का तहे दिल से फिर से धन्यवाद कि उन्होंने मेरे भाई की विदेश यात्रा उनके दोस्त के साथ सफल करवाई। मेरी बहन जो कि हमेशा एक स्तंभ बन के रहती हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी बहुत सारी कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब हुई। मेरी माताजी का आशीर्वाद रहा और गुरुजी हमेशा सब पर हमेशा कृपा करें, यही प्रार्थना है। जो हमारे लिए सही हो गुरुजी हमेशा वो करें, जो हमारे लिए गलत हो उससे हम लोग डाइवर्ट हो सकें, अपना फोकस अब हमारे लिए जो सही है उन पे डाल सकें और सबका भला हो। गुरुजी सब पर अपनी कृपा हमेशा बना के रखें, सबको अच्छी सेहत दें, सद्बुद्धि दें, गलत मार्गों से हटाएं, सही सोच दें, सही कार्य दें, सही कर्म दें। तो यही था मेरा संगत जी मेरा जो सत्संग था और होपफुली गुरुजी की अगर कृपा रही आगे भी तो मैं अपने सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि मुझे आप लोगों से भी कुछ सीखने को मिले और अगर मेरी किसी सत्संग से किसी को कोई अपने लिए संदेश समझ में आता है गुरुजी के आशीर्वाद का, तो वो भी उन पे बना रहे। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।